कभी आपने घर पे मसाले वाले जो लेयर वाले नमक पारे होते हैं वो बना के ट्राई किए हैं? अगर नहीं किए ना तो एक दफ़ा इस रेसिपी को देखने के बाद आपने ज़रूर बना के ट्राई करने हैं। सिंपल नमक पारे तो आपने बहुत दफ़ा खाए होंगे। यकीन मानिए कि जब भी आपका समोसे, पकोड़े या कोई भी चटपटी चीज़ खाने को दिल करे ना तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसको बनाने में ना तो ज़्यादा वक्त लगता है और ना ही कोई झंझट करना पड़ता है। आसानी से ये रेसिपी तैयार हो जाती है और बच्चों की ये बहुत फ़ेवरेट है और ख़ास बात ये कि आप इसको बना के ना पूरे हफ़्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इसको बनाना कैसे है तो चलिए फिर स्टार्ट है करते तो हैं। इसके लिए मैंने ले ली है दाल मूँग। मूँग मैंने ली है तो आधा कप के करीब लेके उसको तकरीबन 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देना है और 4 घंटे गुज़रने के बाद फिर हमने उसका पानी गिराकर तो जूसर जग में डाल के और हरी मिर्चें डालनी है 3-4 चम्मच 3-4 के करीब और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और इसे एक बाउल में शिफ्ट करने के बाद फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये मेरे पास है मैदा, तो मैदा भी मैंने 1 कप के करीब लिया है। तो इसके बाद मैं मसाले डालूँगी इसमें, इसको और ज़्यादा स्पाइसी मज़ेदार बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने चिली फ्लेक्स ली है और ये ब्लैक पेपर लिया है आधा चम्मच। और इसके बाद फिर इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा करने के लिए हमने ये ली है अजवाइन थोड़ी-सी तकरीबन आधा चम्मच के करीब और हाथों में अच्छी तरह से मसल के ये डाल दी है। और ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर और नमक शामिल कर दिया है आधा-आधा चम्मच और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और उसके बाद फिर हाथों की मदद से हमने इस आटे को बहुत अच्छा सा गूँध लेना है। तो ये आटा बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, तो जितना हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं, तो उससे सख्त होता है ये। तो जितना अच्छा आटा इसका गूँध के तैयार होगा, तो नमक पारे जो हैं, वो और ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो इसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर छिड़क लेना है तकरीबन 1 टेबलस्पून ही ऑयल है। तो इसको अच्छी तरह से लगा के इसको रख देना है और प्लेट की मदद से कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको सेट होने के लिए हम छोड़ देंगे। तो ये तकरीबन आधा घंटा गुज़र गया है, अब हम इसके बना लेते हैं ऐसे पेड़े बना लेते हैं और उससे पहले तो मैं इसके लिए एक घोल बना लेती हूँ और ये है मैदा तकरीबन 2 चम्मच के करीब और उसमें ऑयल शामिल कर लिया है हमने और एक लेटी सी बना लेनी है इसकी। तो इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अभी इसके अंदर जो है वो थोड़ा-सा ऑयल मैं और शामिल कर देती हूँ। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हमने इसका एक ऐसे लंबाई में पहले इसे कर लेना है और इसके पेड़े काट लेने हैं छुरी की मदद से। तो ऐसे हाथों की मदद से इसे प्रेस करते जाए और लंबाई में इसको करने के बाद फिर छुरी की मदद से मैं इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तो ये मैंने इसके 2 हिस्से रख दिए हैं। पहले मैं एक की रोटी बना के इसकी हम लेयर क्रिएट करने के लिए तो ये सारा जो है तरीकाकार हम इसकी लेयर बना रहे हैं। तो इसको हमने ऐसे बेल लेना है लंबाई में। तो ये आसानी के साथ जो है वो बड़ी होती जाएगी। तो ये लंबाई में ज़्यादा करनी है और चौड़ाई में थोड़ी कम होती है ये। तो इसके बाद फिर हमने ऐसे बेलने तो देखिए इसकी थिकनेस जो है इतनी होनी चाहिए। तो फिर जो मैंने घोल बना के रखा था वो इसको सारे के फैला देना है। अच्छी तरह से हाथों की मदद से या अगर आपके पास ब्रश है तो उसकी मदद से सारा ऊपर फैलाने के बाद तो हम इसकी तह लगा लेंगे। तो ये मैंने सारा लगा लिया। इसके बाद फिर हम इस साइड से उठाएँगे और इसको तह लगा देंगे और फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे ही फ़ोल्ड कर लेंगे इसे और इसके ऊपर फिर लगाएँगे। जो मैंने अभी बना के रखा था मैदा और ऑयल का लेटी सी बना के रखी थी उसको ऊपर लगा लेंगे और फिर इस तरफ से उठाएँगे इसको भी कर देंगे और दूसरी तरफ भी ऐसे ही करके हमने प्रेस कर देना है। अब इसको फिर बेलना है बेलने की मदद से। तो जितना ही अच्छा बनेगा उतनी इसकी अच्छी लेयर बनेगी। तो अच्छी तरह से इसको बेलने के बाद तो ये गोल बिल्कुल नहीं करनी, बस ये चौकोर टाइप होती है। तो इसके बाद फिर हम एक बार फिर इसके ऊपर लगा देंगे जो मैंने लेटी बना के रखी हुई है मैदे की और ऑयल की।
तो इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से ऊपर डाल के तो इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से लगा लेना है सारे के ऊपर। तो ऐसे हाथों से फैलाने के बाद एक बार फिर हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। तो पहले इस तरफ से उठा के इसको हाफ कर देना है फोल्ड, और फिर दूसरी तरफ से भी हम ऐसे ही फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर एक बार फिर लगाएंगे। तो हाथों की मदद से अच्छी तरह से लगाने के बाद फिर हम इन दोनों साइडों को ऐसे उठा के तो आपस में मिला देंगे और इसकी हम रोटी बेलना शुरू करेंगे। तो इसकी बहुत अच्छी सी लेयर बन जाएंगी जब हम इसे फ्राई करेंगे, और इतनी खस्ता होगी और क्रिस्पी के मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी। तो हम इसकी रोटी बेल लेते हैं। तो ये लंबाई में थोड़ी ज़्यादा होती है और चौड़ाई में थोड़ी कम होती है। तो ऐसे ही सारी ना बेलने की मदद से हमने रोटी इसकी बेल लेनी है। तो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। इसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयल लगाकर और शॉपर में डाल के आप इसे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आप इसे फिर फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। तो 2 या 3 दिन तक आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने रोटी इसकी बेल ली है सारी। तो देखिए मैंने लंबाई में थोड़ी ज़्यादा रखी है और चौड़ाई में ये कम रखी है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल छोटी-छोटी सी है, जैसे हम फिंगर चिप्स बनाते हैं, वैसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बहुत अच्छी सी इसकी जो है लेयर बन के तैयार हुई है और इजीली ये कटिंग हो रही है। तो अब इसको फिर हमने सारा को अलग कर लेना है। तो अलग करने के बाद अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो जो बाकी मेरे पास 2 पेड़े थे उनको भी हमने ऐसे ही बेल के तो उनकी भी ऐसे ही हमने बना लेना है नमक पारे स्टाइल में। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। तो ऑयल को एकदम से हमने गरम नहीं करना, बस मीडियम फ्लेम पे हमने गरम करना है इसे। बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। तो जितना ये स्लो पकेंगे उतनी ही अच्छी इनकी लेयर पक के तैयार होगी और बहुत अच्छे से ये क्रंची बन जाएँगे। तो बारी-बारी इसको डालते जाएँ। तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, बहुत मज़ेदार लगते हैं खाने में। तो आप इन्हें बना के तो किसी भी मौके पे रख सकते हैं बना के पहले से ही, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे ये। तो एक साइड से पकाने के बाद फिर हम ऐसे इसकी साइड चेंज करते जाएँगे ताकि दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह ये पक जाए। तो ये बहुत अच्छे से पक रहे हैं और जो मैंने इसकी लेयर बनाई थी देखें वो खुद ब खुद ही खुल रही हैं जब पकने के बाद। तो ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी बाहर निकल जाए सारा। तो स्ट्रेनर में हमने देखिए इसको निकाल के रख लिया है। 1 से 2 मिनट आपने ना इसको इसी तरह स्ट्रेनर में रख देना है, फिर इसके बाद आप इसको प्लेट में शिफ्ट कर लें। तो बाकी बैच के जो हैं वो भी आपने बारी-बारी सारे इसी तरह से बना लेने हैं, और बस एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी। इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ना आपने बनाना है ताकि ये अंदर से और बाहर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँ। जब अच्छे से ये पक जाए ना तो आपने इनको निकाल के किसी भी आपने प्लेट में शिफ्ट कर लेना है। अगर आप इनको पूरे हफ़्ते के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आपने शीशे की कोई बोतल लेनी है, उसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ना हो, अच्छे से साफ़ करके ना आपने ये शीशे की बोतल में आपने कोई जार ले लें, उसके अंदर डाल के आपने रख देना है किचन में ही। तो ये बिल्कुल भी क्रिस्पी इसका जो पन है ना एक ख़त्म नहीं होगा, और जब भी आपका दिल करे शाम की चाय के साथ आप इसको एंजॉय करें, और 1 वीक के लिए ना ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो आप लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं और मैं तो इसको लाज़मी बनाती हूँ क्योंकि बच्चे ना इसको बहुत शौक से खाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कीजिएगा।